बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़िरीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आप लोगों का इसरार था कि नीला बेज़ंगार। आपने बहुत से नुस्खे देखे होंगे जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वो बेज़ंगार है, लेकिन मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किसी के पास नहीं है। बहुत से लोगों के पास होगा, अच्छे से नुस्खे होंगे, लेकिन काबिल इस्तेमाल नुस्खा बात ये है। आज जो मैं नुस्खा आपको बताने वाला हूँ, थोड़ी सी मेहनत तो आपको करना पड़ेगी, लेकिन ये आपके सामने आप देख सकेंगे कि ये बेज़ंगार है या नहीं है। आपने करना क्या है, सबसे पहले आप शीरे मदार हासिल करेंगे। वो आपकी इस्तात के मुताबिक है। आप एक पाया कर लें, आप आध किलो कर लें, किलो कर लें, जितना भी आप कर सकते हैं। वो एक शीशे की बोतल में आपने उसे इकट्ठा करके रख लेना है। ये आपके पास पहले से मौजूद होना चाहिए। दूसरी चीज, आपने एक बूटी सुना होगी जिसे कंडियारी कहते हैं, कटीली कहते हैं, कटाई कहते हैं। आपने ये कंडियारी खुर्द लेनी है। एक कंडियारी कलाम भी होती है, कटीली कलाम से वो नहीं लेनी। आपने वो कंडियारी खुर्द जो है वो जमीन पर बिखरी होती है और कांटे ही कांटे होते हैं और उसके नीले फूल लगते हैं, वो वाली आपने लेनी है। वो उसकी ताज़ा ताज़ा शाखें और पत्ते ये आप ले गए, उसे अच्छी तरह से कूटेंगे, हावन में खरल में कूट लेंगे। बेहतर ये है कि पत्थर के वो हावन हो या पत्थर की से कुंडी कहते हैं वो हो, और लकड़ का वो जो है वो उसका दस्ता हो, उससे कूटें और कूट कर उसको उसमें से निचोड़ कर, कपड़े में से निचोड़ कर उसका पानी हासिल कर लें। वो भी आपकी हिम्मत के मुताबिक है कि आप जितना हासिल कर सकते हैं वो हासिल कर लें, क्योंकि ये आपको काम देगा। उसको भी आपने किसी बोतल में बंद करके रख देना है। उसमें जो फुजला से नीचे बैठ जाएगा, ऊपर साफ पानी इधर आएगा। तो फिर आपने करना है कि नीला लेंगे आप, वो भी आपकी मर्जी है। आप 1 सूरा ले लें, 2 सूरा ले लें, जितना लेना चाहें वो आप ले सकते हैं। उसको जरा बारीक कर लेंगे। आप देखिए, आपके पास एक तो शीरे मदार पड़ा हुआ है, यानी आग का दूध पड़ा हुआ है जो आपने इकट्ठा किया था। वो मिकदार आपकी मर्जी के मुताबिक है। और कंडियारी का पानी जो आपने लिया वो भी आपके पास है। और नीला भी 1 तोला या 2 तोले जो आपके पास था वो आपने ले लिया, उसे बारीक कर लिया। अब आप ऐसा करेंगे कि इसे नीला जो है इसे एक प्लेट में, चीनी की प्लेट में आप डालेंगे और उसको कंडियारी के पानी से तर कर देंगे। अच्छी तरह से तर करने के बाद आगे आपके लिए दो काम आप कर सकते हैं। या तो आप ऐसा करें कि एक तवे पर रेत डालकर उस पर ये चीनी की प्लेट रखें और नीचे आग जला दें। जब ये पानी खुश्क हो जाए फिर दोबारा तर करें, दोबारा तर करके फिर इसे खुश्क करें, फिर तर करें, फिर खुश्क करने। आपने इस वक्त तक इस नीले को तरो खुश्क करना है। एक तो ये सफेद रंग का हो जाएगा, दूसरा थोड़ा सा शीरे मदार लेकर उसमें इसमें तो नीला थोड़ा डालेंगे। अगर तो वो शीरे मदार के पानी को नीला करे तो अभी नहीं बना। जब ये उस शीरे मदार के पानी को नीला नहीं करेगा बल्कि सुरख करेगा तो आपका नीला मुकम्मल हो गया। और आपने इसको उसी वक्त जो आपने शीरे मदार लिया हुआ था उसमें अगर तो वो 1 किलो है या आध किलो है तो तकरीबन 1 तोला जो है वो नीला जो आपने बनाया है ये फौरी तौर पर उसमें डाल देंगे, उसमें डाल कर रख देंगे, वो पड़ा रहे। क्योंकि आपने चेक कर लिया वो नीला पानी तो करता नहीं और ना ही वो नीला करेगा, बल्कि वो सुर्ख रंग का पानी आपके पास जो शीरे मदार का उसमें जो सफेद रंग का फुजला होता है वो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर सुर्ख रंग का वो जो शीरे मदार का पानी होगा वो मौजूद होगा। वो ये आपका नीला बेजंगार है। आपने कहीं ये नुस्खा सुना नहीं होगा, ना ये आपको किसी किताब में मिलेगा और ना कोई शख्स
आज तक आपको किसी ने बताया होगा। मेरा तजर्बा है, मैंने बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि मैं ऐसी बात नहीं करता जो ना बन सके। इसमें नुस्खा जात में सिर्फ आपने उनका म्यार देखना होता है, टाइम नहीं देखना होता। एक दफ़ा फिर से मैं बता दूं, आपने शीरे मदार हासिल किया, वो भी आपने अपनी मर्जी के मुताबिक, जितनी अपनी हिम्मत के मुताबिक, पाया कर लें, आध किलो कर लें, किलो कर लें, आपकी हिम्मत के मुताबिक है, वो आपने इकट्ठा करके वो शीरे मदार रख लिया किसी बोतल में बंद करके। इसके बाद आपने कंडियारी, जिसे कटीली भी कहते हैं, कंडियारी भी कहते हैं, मोहोकड़ी भी कहते हैं, लेकिन वो खुद लेनी है, छोटी लेनी है, बड़ी वाली कटीली कला नहीं लेनी है। आपने छोटी वाली लेनी है जो जमीन में मफरूश होती है, उसको नीले फूल लगते हैं और उसको छोटे छोटे से गोल से फल लगते हैं जो पहले सब्ज होते हैं, बाद में पककर पुख्ता हो जाते हैं, जो कि मोहोकड़ी कहलाते हैं। उसका बूटा लेना है, उसके पौधे लेने हैं, पौधे लेकर उनमें से नरम शाखें और पत्ते इकट्ठे करके, तो कांटे बहुत होते हैं, आपने मेहनत से एहतियात से करना पड़ेगा, वो लेकर उनको कूट कर उनका कपड़े में से निचोड़ कर पानी हासिल कर लेंगे। अब दो चीजें आपके तैयार, एक आपके पास शीरे मदार भी तैयार हो गया और ये कंडारी का पानी भी तैयार हो गया। जब ये दो तैयार हो गए तो फिर आप नीला लेंगे, और भी अपनी मर्जी के मुताबिक लेंगे, तोला ले लें, 2 तोला ले लें, जितना मर्जी ले लें। उसको बारीक करेंगे, बारीक करके प्लेट में रखेंगे, प्लेट में रखकर नीले के पानी से, कंडियाली के पानी से तर करेंगे, तर करके या तो उसे धूप में खुश्क कर लें, अगर धूप में खुश्क नहीं करना तो उसको किसी तवे या कढ़ाई में रेत डालकर उसके ऊपर जो चीनी वाली प्लेट जो है ये आप रखेंगे और उसको खुश्क करेंगे। ये इसलिए करना है ताकि कहीं प्लेट टूट ना जाए, उसे टूटने से बचाना है। स्टील वगैरह की या उस तरह कोई प्लेट नहीं लेनी है आपने, ये बात याद रखनी है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टील वगैरह लोहे की चीज होगी तो नीला जो तांबा है वो उस पर चढ़ जाएगा, ये हमने उसको नुकसान होगा, ये हमने होने नहीं देना। इसीलिए आपने चीनी की अच्छी वाली प्लेट लेनी है और उसको तवे या कढ़ाई में रेत डालकर, रेत के ऊपर रखकर फिर उसे आग देंगे तो वो खुश्क हो जाएगा। इस तरह से 1 2 3 आप उसकी पुठ देंगे, उसकी कंडियारी वाले पानी से तर करके खुश्क करेंगे और साथ में उसको चेक करते जाएंगे, यानी थोड़ा सा दूध अलग करके उसमें वो नीला डालकर देखते जाएंगे। अगर तो वो नीला पानी करे तो अभी नहीं बना, उसको और पुट की जरूरत है और पानी उसमें डालकर उसको खुश्क करेंगे। जब वो नीला रंग देना छोड़ जाएगा तो वो मुकम्मल हो जाएगा, उस वक्त तो सुर्ख रंग देगा, ये आपके पास नीला भी तैयार हो गया। लेकिन एक बात याद रखना है, अगर इसे पड़ा रहेगा तो इसे फिर नीलाहट आएगी, लेकिन आपने फौरी तौर पर इसे करना है कि इसको शीरे, एक तोला जो आपने 1 पाव शीरे मदार इकट्ठा किया हुआ था उसमें 1 तोला पीस कर डाल देंगे, उसे हल होने देंगे। जब वो हल हो जाएगा तो वो पानी सुर्ख होगा, सुर्ख रंग का होगा, अगर नीले रंग का होगा तो वो नहीं बना। ये आपका नीला बेजंगार काबिल इस्तेमाल हो गया। और जो हकीम हजरात वो जानते हैं, जिन्होंने सुन रखा है, उनके लिए ये एक अक्सीर है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, ये एक पहलू है, इसका अगला पहलू अगली वीडियो में होगा कि हम शंगरफ बनाएंगे या समलफार बनाएंगे, वर्किया बनाएंगे, जो भी बनाएंगे वो अगली वीडियो में मैं वो भी आपके सामने रखूंगा। और इसका 3 या 4 हिस्से होंगे इसी अमल के। ये आपने मतवातर लगातार इनको अपने पास वीडियोज को महफूज रखना है, इनको बार बार देखकर हिफज कर लेना है। ये ऐसी बातें और कोई नहीं बताएगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने, सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।